दरअसल हमारे सरहदी राज्यों से बांग्लादेश में गौवंश की तस्करी होती आई है। एबीपी न्यूज इसकी पड़ताल पहले भी कर चुका है। मैं आपको वो सब आज दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि बांग्लादेश में कैसे गौकशी के लिए डिजिटल हाट सज चुका है। ऑनलाइन गायों की खरीद फरोख्त के लिए बांग्लादेश में 900 रीजनल हाटों को ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ा गया है। कोई भी विक्रेता अपनी गाय या जानवर इसके जरिए बेच सकता है। आपको जानकर दुख हो सकता है कि डिजिटल हाट में मवेशियों को काटने की भी सुविधा बांग्लादेश की सरकार देती है। काटने की फीस जानवर के दाम का 23% होती है। गौवंश का वजन भी डिजिटल प्लेटफॉर्म में नापा जा सकता है। डिजिटल हाट में हर ब्रीड के गौवंश की खरीद और बिक्री की जाती है और गौवंश की कीमत बांग्लादेशी मुद्रा में 50,000 टका से 1 करोड़ टका तक पहुंच जाती है। यानी अपने रुपए में बात करें तो 42,000 रुपए से 85,000 रुपए तक। आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश में गौवंश की तस्करी इतनी ज्यादा क्यों होती है। तस्करों को पता है कि उन्हें मोटा मुनाफा होगा और इसीलिए वो बेजुबान जानवरों को बहुत निर्मम तरीके से बांस की बल्लियों में बांधकर नदी नाले में डाल देते हैं। इससे बस वो जिंदा रहते हैं और बहकर हिंदुस्तान से बांग्लादेश पहुंच जाते हैं। जो तस्कर हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। बांग्लादेश में तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि वहां गौवंश की तस्करी अपराध नहीं है। लेकिन हमारे देश में गौवंश की तस्करी एक कानूनी अपराध है। फिर भी यह तस्करी हो रही है तो इसीलिए कि इसमें मोटा माल बन जाता है। बीएसएफ का ही दावा है कि गौवंश की तस्करी 4 साल पहले तक 9,000 करोड़ रुपए की होती थी, लेकिन 2018 में यह घटकर 1,600 करोड़ की हो गई है। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि बीएसएफ ने मुस्तैदी बढ़ा दी थी। बांग्लादेश की सीमा भारत के 5 राज्यों से जुड़ी है और इन्हीं राज्यों के लोग जरिया बनते हैं गौवंश को इस पार से उस पार तक पहुंचाने का। भारत और बांग्लादेश के इन तस्करों के बीच जबरदस्त तालमेल रहता है। वो नए नए तरीके अपनाकर तस्करी को अंजाम देते हैं। यूं तो धंधा साल भर चलता है, लेकिन ईद के वक्त में तस्करी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये वक्त कमाई का होता है और ईद के वक्त में इन तमाम जानवरों की कुर्बानी जो देनी होती है। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी सुरक्षा के बीच कैसे ये मवेशी बॉर्डर पार पहुंच जाते हैं। आप भी जानना चाहेंगे इतना बड़ा भारी जानवर, इतना बड़ा भारी पशु कैसे बॉर्डर क्रॉस कराया जाता है। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। देश में गोवंश मतलब चलता फिरता सोना। इसे इस बात से समझिए कि भारत से जो गाय बांग्लादेश पहुंचती है उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाती है। इसके पीछे बड़ी वजह है बीफ की खपत और चमड़े का कारोबार। दशकों से भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर गोवंश की तस्करी का कारोबार फल फूल रहा है, तो इसके पीछे बड़ी वजह है डिमांड और सप्लाई। बांग्लादेश में गोवंश की डिमांड है तो भारत से इसकी सप्लाई आसानी से हो जाती है। तस्कर ऐसे कई रास्ते निकालते रहते हैं जिससे सुरक्षा बलों से बचते बचाते ये गायें सीमा पार पहुंचा दी जाती हैं। भारत के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से जुड़ी है। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। भारत बांग्लादेश के बीच कई इलाकों में खुली सीमा है, यानी वहां पर बाढ़ नहीं है। इसका फायदा गौ तस्करी के लिए उठाया जाता है। आप इन गायों के शरीर पर लिखे नंबर और अल्फाबेट को देखिए। हर गाय के शरीर पर एक यूनिक मार्क दागा गया है। दरअसल ये तस्करी के कोड हैं। इन गायों को कोड डालकर इन्हें चरने के लिए छोड़ दिया जाता है और चरते चरते ये बॉर्डर पार कर जाती हैं। बांग्लादेश की तरफ मौजूद तस्कर इसी कोड से
गायों की पहचान करता है और पैसा हवाला के जरिए भारत पहुंचा दिया जाता है। जिन इलाकों में बाढ़ भी लगी होती है, वहां पर सुरक्षा बलों की नजर बचाकर लकड़ी के पटरों के जरिए गायों को बॉर्डर के उस तरफ पहुंचा दिया जाता है। तस्कर गायों को बॉर्डर पार पहुंचाने के लिए तरह तरह की जुगत लगाते हैं। गायों को बांग्लादेश जाने वाले नदी नालों में पेड़ के तनों के बीच में बांधकर छोड़ दिया जाता है। ये गाय नदी में बहते बहते बांग्लादेश पहुंच जाती हैं, जहां पहले से ही तस्कर उन्हें निकालने के लिए तैयार रहते हैं। एबीपी न्यूज ने भारत बांग्लादेश सीमा पर हो रही गोवंश की तस्करी की खबर पहले भी दिखाई है। 2017 में एबीपी संवाददाता प्रतिमा मिश्रा मेघालय के गोराखाली हिल्स से होकर बांग्लादेश बॉर्डर तक पहुंची थी और तब उन्होंने गोवंश की तस्करी की कोड वाली स्टोरी आप तक पहुंचाई थी। मेघालय के जिस ईस्ट खासी हिल्स में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पर सीमा सुरक्षा बल का काम केवल इन्फिल्ट्रेशन यानी घुसपैठ रोकना ही नहीं है, और भी कई सारी मुश्किलें इन्हें आती हैं और भी कई तरह के काम इन्हें यहाँ पर करने होते हैं, जिसमें से एक है तस्करी रोकना, चाहे फिर वो किसी भी तरीके की जानवर की हो या और भी। हम आपको दिखा दें तस्वीरों में जो आप ये कैटल्स देख रहे हैं, मवेशी देख रहे हैं, इनको उस पार ले जाया जा रहा था बांग्लादेश की ओर, जब BSF ने इसे रोका है। 2017 में ही एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत ने त्रिपुरा के बॉर्डर वाले इलाकों से गोवंश की तस्करी और इसमें स्थानीय लोगों की मिलीभगत का काला खेल उजागर किया था। ये ऐसे मार्केट हैं जो कि बॉर्डर के करीब हैं। हालांकि जो सरकार चाहती है, गृह मंत्रालय चाहता है कि आप बॉर्डर के करीब, बांग्लादेश सीमा के करीब जो कैटल मार्केट्स होते हैं, इस तरह के बाजार होते हैं, वो ना लगे, लेकिन अभी भी इस पर लगाम नहीं लगाया जा सका है। आप मान लीजिए दो गाय या भैंस आप बांध दीजिए किसी घर में, वो कहें कि मेरे हैं, मैं लाया हूँ, और वो बांध दीजिए, और उसके बाद जब देखें कि मौका मिल गया, पेट्रोलिंग पार्टी इधर से उधर निकल गई है, तो धीरे से अपना उस तरफ के एजेंट को अपना पास ऑन कर दीजिए। एबीपी न्यूज की इस मुहिम का असर ये हुआ कि गुजरे सालों में तस्करी में कमी तो आई, लेकिन इसे पूरी तरह बंद नहीं किया जा सका। सबसे बड़ी समस्या यह है कि दोनों देशों के बीच बॉर्डर के बिल्कुल करीब तक आबादी वाले इलाके हैं, जिसके चलते तस्करी आसान हो जाती है। लेकिन अब इसे रोकने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। भारत ने निगरानी के लिए चौकियों की संख्या बढ़ा दी है। अब 2 चौकियों के बीच की दूरी 3.5 किलोमीटर तक कर दी गई है। सीमा पर बाड़ लगाने के काम में तेजी आई है। रात के वक्त सीमा पर तेज रोशनी की व्यवस्था की गई है। पिछले सालों में गोवंश की तस्करी कम हुई है, लेकिन तस्करी का ये काला कारोबार तब तक पूरी तरह रुक नहीं सकता जब तक बांग्लादेश की सीमा से सटे इलाकों के स्थानीय लोग इसका हिस्सा हैं। प्रतिमा मिश्रा के साथ नीरज राजपूत की रिपोर्ट। इस पूरी स्टोरी में गौ माता की जो तस्वीर आपने देखी, उनको देख के दिल दहल जाता है। क्या कुछ हो रहा है गाय के साथ, गौवंश के साथ, इस तस्करी के नाम पर। ये जो तस्कर हैं, जो गाय माता को एक इलाके से दूसरे इलाके में बेचकर पैसे कमा रहे हैं, क्या इनको शर्म नहीं आती होगी? क्या इनको ये नहीं लगता होगा कि किस तरह का विश्वासघात ये कर रहे हैं अपने देश के साथ भी, समाज के साथ भी, और इन गाय जैसे पवित्र पशु के साथ भी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि एक गाय अपने पूरे जीवन में 4 लाख से ज्यादा लोगों के लिए एक समय का भोजन जुटा देती है, जबकि उसके मांस से सिर्फ 80 लोग अपना पेट भर सकते हैं। आजकल इतिहास के बारे में बहुत कुछ कहा सुना जाता है। पंजाब के सबसे मशहूर राजा पंजाब केसरी रंजीत सिंह ने अपने शासनकाल में गौ हत्या पर मृत्युदंड का कानून बनाया था, लेकिन मुस्लिम शासन में गौवध बहुत कम होते थे। कुछ सुल्तानों और बादशाहों ने ही गौवध की इजाजत दी थी। ज्यादातर शासकों ने इस पर पाबंदी लगाई थी ताकि हिंदुओं में वो लोकप्रिय हो सके, लेकिन अंग्रेजों ने गौकशी को बढ़ावा दिया। किसी बुरी आदत को बढ़ावा देने से समाज को नुकसान होता है। वो बहुत दूर है।
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।